हेलो फ्रेंड्स, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। शुरू करते हैं पार्ट 2। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे प्रकाश लिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मंडीय स्तंभलिंग आदि। तो ये वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्पिंड कहा गया है। फ्रेंड्स, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब श्रेष्ठता को लेके विवाद हुई, तो उसी को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग की प्रकट हुई थी। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म का जो स्वरूप है उसका ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए अनेक प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप में हम पूजते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है कि हम ज्योतिर्लिंग के बारे में कितना कुछ जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था जब धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को ये रुद्र मतलब शिव का आविर्भाव दिखा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे, वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों को सुरक्षा देने के लिए लोगों ने मंदिर बना दिए, और इस तरह से धरती पर हजारों शिव मंदिर का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिर्पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया चारों ओर। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। और इसी तरह पुरानी जो हिस्टोरिकल सर्वे है उनमें से निकल के आते हैं कि प्राचीन शहर जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाते थे। पौराणिक अवशेष मिलते हैं इसमें, और इसी तरह व्यापक रूप से हमें शिवलिंग की मंदिर मिलते हैं। और खुदाई में भी आज भी पता नहीं सैकड़ों शिवलिंग दबे हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खोज किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, शिव की महिमा तो शिव जानते ही हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि शिवलिंग के 3 पार्ट होते हैं, हिस्से। पहला पार्ट जो भूमिगत होते हैं, मध्य पार्ट मिडिल जो एक पीतल की बैठक से बनी होती है, और अंत भाग जो शीर्ष मतलब टॉप होते हैं, जो अंडाकार होते हैं, जिनमें हम जल डाल के अभिषेक करते हैं। और ये 3 भाग में रहते हैं, ब्रह्मा जो नीचे, विष्णु जो मध्य, और शिव जो शीर्ष का प्रतीक है, जिनमें हम जल चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको शिव लिंग के बारे में जान के कैसे लगी? ओम नमः शिवाय।